मैट्रिक कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम 2023 के लिए दोस्तों मैथ का VVIO ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे, जो कि एग्ज़ाम में यही रहेगा दोस्तों। ठीक, हम पहले बताते हैं, आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, कहते हैं क्वेश्चन नहीं फंसा। दोस्तों एनुअल एग्ज़ाम में भी वीडियो हम बनाए थे मैथ के ऊपर, ठीक ना, अच्छे से सलूशन करके बताए थे, लेकिन कोई वीडियो नहीं देखता था पूरा, देखा फेल हो गया, सब मैथ में फेल हो गया। बताइए, अब की बार भी अगर आप लोग सही से वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में भी फेल हो जाइएगा। इसलिए कह रहे हैं कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, लास्ट तक समझिए, समझ के जाइएगा तो आराम से ठोक के आइएगा। ठीक, चलिए, जैसे कि दोस्तों पहला सवाल रहा आपका कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 2 का घातांक समझिए, कभी कदाल दोस्तों अंक चेंज करके यहाँ 5 का घातांक पूछ देगा, लेकिन नियम वही रहेगा। क्या करेंगे, 144 को दोस्तों हम लोग गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे, देखेंगे 2 कितना बार आता है, उसी को घात कहते हैं। 2 से तोड़ेंगे दोस्तों 7 दूनी 14, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से तोड़ेंगे 3 दूनी 6, एक वहाँ चले जाएगा, 6 दूनी 12, फिर 2 से तोड़ेंगे 18 दूनी 36, फिर 2 से तोड़ेंगे 9 दूनी 18, 9 को तोड़ेंगे 3 बार में आएगा, लेकिन हमसे सिर्फ पूछ रहा है 2 का घात। तो 2 देखिए कै गो आया, 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 आया, घात इसी को कहते हैं पावर जो 4 है, तो पावर 4 यानी कि सी ऑप्शन आया करेक्ट। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है, यानी कि दोस्तों आपको गुणनखंड करना है। देखिए ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, माइनस 10 आया, माइनस 10x² आएगा। ठीक, अब बीच वाला को इस प्रकार तोड़ना है कि माइनस 10 भी पुराना है और माइनस 3 भी पुराना है, यही आपको सोचना है कि कैसे पूरेगा। ठीक, तो करेंगे क्या, 10 का गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे 5 दूनी 10। ठीक, यहाँ 5 है। अब यहाँ समझिए, देखिए 2 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, -3, और गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 भी पुर जाएगा। बात समझ गए, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x², ठीक, माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5। ठीक, अब देखिए 2x में से 5x घटेगा, 3x माइनस 3x बचेगा, गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 भी पूर जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन लेना है दोस्तों, तो कॉमन क्या मिल रहा है हमें, x मिल रहा है, x निकाल लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 5। उसके बाद दोस्तों ये दोनों में ने कुछ तो +1 मिल रहा है, 1 निकाल सकते हैं कॉमन, तो बचेगा 2x माइनस 5। ठीक, अब एगो बाहर वाला लिख लेंगे दोस्तों x + 1, एगो 2x माइनस 5 बराबर 0। ठीक, x + 1 बराबर 0, एगो लिख लेंगे 2x माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए जब x बराबर निकालेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो +5, और x बराबर हो जाएगा 5/2। अब ऑप्शन हमको मिलाना है, या तो -1 होगा, ठीक, या 5/2 होगा, दोनों में से कोनो ऑप्शन। तो यहाँ आपको जो है -1 ऑप्शन मिल गया ना, देखिए। ठीक, इसी प्रकार आपको बनाना है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन ध्यान से देखिएगा तभी आप कंपार्टमेंटल एग्जाम में मैथ का एग्ज़ाम देख आइएगा, नहीं तो एनुअल एग्ज़ाम की तरफ फेल कर जाइएगा फिर। ठीक, चलिए, काफ़ी स्टूडेंट तो कमेंट करता है सर मैथ का बताइए कंपार्टमेंटल एग्जाम का, जब बताते हैं तो कोई देखता ही नहीं, समझता ही नहीं है। चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करने का होगा तो कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल देख लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए, तीसरा सवाल रहा आपका, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ए भुजा वाला, ठीक ना, तो दोस्तों यानी कि यहाँ सूत्र ही पूछ रहा है, ठीक ना, ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र जो होता है याद रखिएगा आप लोग, सी होता है √3/2 a², यानी कि भुजा स्क्वायर, ठीक ना, याद रखिएगा √3/2 a²। यहाँ भी देख तो सेम है √3/2, लेकिन यहाँ a³ है, लेकिन आपको याद रखना है कि √3/2 भुजा स्क्वायर यानी कि a² होता है सूत्र। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, त्रिकोणमिति से है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान है। दोस्तों हमें क्या दिया है, 4 tan थीटा बराबर 4, ठीक, एक बार में कट जाएगा तो यानी कि tan थीटा बराबर क्या 1 निकला। तो 1 कितना का मान होता है, tan कितना का मान होता है 1। तो आप लोगों को तो पता होगा दोस्तों, 45 डिग्री बराबर होता है, ठीक ना, 45 डिग्री बराबर 1 होता है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल कह रहा है कि 5 नंबर, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 90 डिग्री बराबर। तो इसका आंसर जो है दोस्तों 5 का बी होगा 1, ठीक ना, क्या होगा 1 होगा, याद रखिएगा। इस टाइप से दिया भी रहे ना, कोनो दिया रहे दोस्तों, ठीक ना, कोर्ट में भी दिया रहे तो उसका मान 1 होगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि यदि p + 1 2p + 1 4p - 1 AP में है तो p का मान, ठीक ना, p का मान निकालना है दोस्तों। तो ये आपका a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। जब AP में है दोस्तों तो समांतर जो होता है सार्वंतर, यानी कि D जिसको कहते हैं उसका सब बराबरे होगा, ठीक ना, तभी सार्वंतर होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, B में A घटा देंगे अब बराबर, और C में B घटा देंगे, ठीक, समझे। B में A को घटाएंगे, फिर C में B को घटाएंगे, तभी तो सार्वंतर मालूम होगा। यानी कि लिखेंगे p + 1 घटा 2p + 1 बराबर, सॉरी, ठीक है यहाँ मिस हो गया, B में से ना A घटाना है, ठीक, B में से A घटाना, ये तो B हुआ, ठीक, ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ। तो B क्या है दोस्तों 2p + 1, इसमें घटाना है हमको p + 1 को, ठीक, फिर बराबर में रख के C में भी घटाना है, यानी C क्या है दोस्तों 4p - 1, इसमें घटाना है हमें B क्या है 2p + 1 2p + 1, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा 2p + 1 माइनस प्लस माइनस p माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 4p - 1 ई माइनस 2p माइनस माइनस प्लस माइनस 1, ठीक। अब देखिए 2p में से एगो p घटेगा, एगो p बचा, माइनस प्लस 1 कट गया, बराबर क्या बचा 4p में से 2p घटेगा, क्या बचेगा 2p बचेगा, और यहाँ -1 -2 हो जाएगा, ठीक। देखिए क्या बचा p बराबर 2p - 2। अब ये p वाला इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी कि बच जाएगा एगो p में से 2 p घटेगा तो -p बचेगा, बराबर -2, माइनस माइनस कट गया, p बराबर क्या बचा 2 बचा, 2 जो कि ऑप्शन बी में है, समझ गए, ठीक। जैसे हम बनाए सेम इसी प्रकार आपको बनाना है, एक बार हल कर लेना है। फिर से सूत्र लिख देते हैं, b घटा a बराबर c घटा b, यही सूत्र है। ये आपका a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। अब आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। चलिए 7 नंबर का प्रश्न है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु परस्पर काटती है तो वह रेखा कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा स्पर्श रेखा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न रहा 8 नंबर का, 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। परिसर मतलब यानी कि रेंज निकालना है दोस्तों। करना क्या है, जो सबसे अधिक अंक इसमें दिया है, सबसे अधिक उसको देखना है। सबसे अधिक दोस्तों 30 है,
उसमें घटा देना है सबसे कम अंक। सबसे कम अंक इसमें 9 है, इसको घटा देंगे, कितना बचेगा 21। 21 यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिसर परिसर अगर कहे निकालने दोस्तों तो याद रखिएगा जो सबसे अधिक अंक दिया है उसमें सबसे कम अंक को घटा देना है। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए 9 नंबर का प्रश्न है कोट 90 डिग्री घटा ए। कोट 90 डिग्री घटा ए बराबर हो जाएगा 10a, सूत्रे होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उसका दोस्तों उनके संगत कोण बराबर हो, उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी कि सी करेक्ट आंसर दोनों। ठीक है ना, यह उसका परिभाषा है दोस्तों दो त्रिभुज समरूप होने का। ठीक, याद रखिएगा, दोनों परिभाषा आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर कि 3 माइनस रूट 3 है तो रूट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा ओपरी में, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर। 12 नंबर का रहा है 11.2356 है, इस पे वार लगा हुआ है 564, यानी कि यह भी एक अपरिमेय संख्या होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए यह जो लकीर दिया है यानी कि बार बार आते रहेगा, जब आते रहेगा तो ये अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 13 नंबर। 13 नंबर का रहा है दोस्तों कि 5.233 है एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें वार लगा हुआ नहीं है। ठीक, चलिए 14 नंबर का रहा है कि 1/√7 है तो रूट लगा हुआ है तो क्या होगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न रहा 15 नंबर। भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है? तो इसका सूत्र याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, सूत्र होता है सी होता है। ठीक ना, आर जो है बड़ा या बराबर 0 के, लेकिन बी जो है आर से बड़ा होना चाहिए, यह याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 16 नंबर का है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, द्विघात बहुपद है, यानी कि दोस्तों द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। योगफल यानी कि दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, इसी को योगफल कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यही हो जाएगा जो पहले दिया है यानी कि 2, फिर अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो बाद में दिया है -15। अब सूत्र होता है दोस्तों द्विघात बहुपद का, हम लिख देते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, याद रखिएगा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है ना, 2 लगा देंगे, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -15, तो प्लस माइनस -15 हो जाएगा, यानी कि क्या निकल गया दोस्तों x² -2x -15, x² -2x -15 कहाँ में है डी में, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूत्र याद रखिएगा, तो इसमें बेसी अंक चेंज करेगा लेकिन आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 17 नंबर। कह निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, x + 1/x। अब समझिए दोस्तों बहुपद कौन कौन नहीं होता है। चर संख्या ना ही रूट में रहना चाहिए ए से लेके जेड तक, ना ही x रहना चाहिए। ठीक, ना ही किसी की बटे में चर संख्या रहना चाहिए x, ए से लेके जेड तक कोई भी चर संख्या, ना ही उस पर पावर माइनस में होना चाहिए। अगर यह तीनों किसी भी प्रश्न में है तो समझ लिए बहुपद नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 18 नंबर इंतजार कर रहा है आपका। ठीक ना, 18 नंबर का रहा एक घात वाला बहुपद कहलाता है।
तो आप लोगों को पता होगा एक घात वाला रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक, चलिए 19 नंबर देख लीजिए दोस्तों। 19 का रहा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। हम पहले भी बताए दोस्तों बहुपद पहचानने का ट्रिक, ठीक ना। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी होगा, क्योंकि बटे में है, बटे में नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। करा 20 नंबर, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है, यानी कि गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड कीजिए दोस्तों, 6 गुना एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर। ठीक, अब दोस्तों हमको -5 भी पुराना है तो पुर जाएगा ना। देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक, -2x माइनस 3x, ठीक, प्लस 6, माइनस माइनस प्लस, 3 2 5 भी हो जाएगा दोस्तों, 3 दूना 6 भी हो जाएगा, गुना करेंगे। x कॉमन लेंगे तो x -2 बचेगा, यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो x -2 बचेगा। तो एगो हो गया आपका x -3 बराबर 0, एगो x -2 बराबर 0, यहाँ लिख लेते हैं फर्रेस से, ठीक ना। x -3 बराबर 0, x -2 बराबर 0, यानी कि x बराबर +3 हो जाएगा, x बराबर +2 हो जाएगा, यानी कि 3,2 या 2,3 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। एक बार आप लोग भी गुणनखंड करके कॉपी में चेक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए जैसे हम बताए हैं। अगला प्रश्न रहा, समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 बराबर 0 और 6x + y - 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है। तो इसमें चेक करना होगा दोस्तों। क्या करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस रूप में चेक करना है। a1 हो गया 5 बटे b1 हो गया 6, यानी कि दूसरा समीकरण का, सॉरी a2 हो गया 6 बराबर ये हो गया b1 - 3 b2 माइनस नहीं कुछ तो +1। अब यहीं देख लीजिए दोस्तों, 5/6 और ये निकल गया 3/1, तो बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं होता है तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अद्वितीय हल होता है। यानी कि ये हो गया दोस्तों a1/a2 बराबर नोट b1/b2। ठीक, अगर ये दोनों बराबर निकल जाता तब हम सी को भी रख के चेक करते, ठीक ना। जब यहीं बराबर नोट निकल गया तो आगे नहीं जाएंगे। ठीक, चलिए ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वास्तविक एवं अद्वितीय हल। अगला प्रश्न का निम्नलिखित में निकाय 2x + ay बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 में अचर a के किस मान के लिए अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल अभी तुरंत बताएं दोस्तों, a1/a2 बराबर नोट b1/b2 होना चाहिए। तो a1 इसमें 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना, क्या हो जाएगा 2, a2 आपका 3 हो जाएगा बराबर नोट b1 a हो जाएगा, यहाँ b2 यहाँ -5 हो जाएगा। गुना कीजिए, 3 गुना a 3a बराबर 5 दूनी 10 -10। ठीक, ये उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, यहाँ नोट लगेगा, यानी कि a बराबर निकल जाएगा -10/3, a बराबर नोट -10/3, यानी कि आपका यह आंसर सही है, बी नंबर। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है, समीकरण दिया हुआ है, ठीक ना, a1/a2 के रूप में अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल हम क्या बताए थे कि a1/a2 बराबर नोट b1/b2 होना चाहिए, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहा 24 नंबर कि समीकरण x + 2y बराबर 9 में यदि x 5 हो तो y का मान होगा। आसान तरीका से निकलेगा, x के जगह 5 बैठा देंगे क्योंकि x बराबर है, यहाँ है x + 2y, x की जगह 5 बैठा देंगे +2y बराबर 9। जब 2y बराबर निकालेंगे तो 9 में 5 घट जाएगा, क्या निकल गया 2y बराबर 4
2 से कटा दीजिए 2 बार में, y बराबर 2 निकल गया। 2 कहाँ में है? बी में है। ठीक, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3/4x² माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0 के विवेचक यानी कि डी का मान निकाले। तो विवेचक होता है दोस्तों, सूत्र होता है b² माइनस 4ac। b होता है x² का गुणांक, ई बी हो गया, सॉरी x का गुणांक, x² का गुणांक a हो जाता है, अचर पद c हो जाता है। तो b², b की जगह 8 है तो 8 का स्क्वायर माइनस 4ac। a की जगह क्या है दोस्तों? 3/4 गुना c की जगह माइनस 3 है। 4 4 कट गया, ये 8 का स्क्वायर 8 8 64 माइनस माइनस प्लस 3 3 9। ठीक, और 64 है, 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? ठीक ना, कितना निकल जाएगा? 64 9 64 6 3 73 निकल जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इसी प्रकार आपको बनाना है। और भी ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम देखते हैं इस वीडियो को कितना रिस्पांस मिलता है, कितना आप लोग प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर सपोर्ट कीजिएगा तो आगे भी हम मैथ का ऑब्जेक्टिव, मैथ क्या हर एक सब्जेक्ट का लेके आएंगे। जो भी आपको चाहिए कमेंट कीजिएगा। पहले हम देखेंगे इस वीडियो पे कितना लाइक आता है और कितना लोग शेयर करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना। कमेंट करके बताइएगा कि हाँ वीडियो पूरा देखें और वीडियो बनाइए, तभी हम आगे बनाएंगे और अच्छे से समझाएंगे आपको।